चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी गैंगरेप केस में एक बड़ा खुलासा हो गया है। पीड़ित लड़की की भूमिका संदिग्ध है, पुलिस ने बताया है। और शुरुआती जांच में पीड़ित लड़की की भूमिका संदिग्ध है। कथित रेप के दिन मॉल में लड़की अपने दोस्तों के साथ थी, उसने कपड़े भी खरीदे थे। दूसरे दिन भी लड़कों के साथ घूमती दिखी ये लड़की। पुलिस कमिश्नर ने कहा है, मोहित अग्रवाल ने इसके बारे में जानकारी दी है। एसआईटी अब पूरी जांच पड़ताल कर रही है हर एंगल से। ये गैंगरेप का केस था वाराणसी के, इसमें ये एक नया अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये खुलासा हुआ है कि पीड़ित लड़की की जो भूमिका रही है वो काफ़ी संदिग्ध है। जो शुरुआती जांच हुई है उसमें पीड़ित लड़की की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। कैसे? कथित रेप के दिन, जिस दिन रेप का आरोप लगा उस दिन मॉल में थी लड़की। मॉल में दोस्तों के साथ लड़की ने कपड़े खरीदे थे और उसके अगले दिन भी, दूसरे दिन भी लड़कों के साथ घूमती नजर आई थी वो लड़की। पिता की एक सहेली सामने आई है जिसने पुलिस को ये बयान दिया है कि 30 तारीख को, 30 मार्च को, जिस अवधि में पीड़िता ने एफआईआर में लिखाया है कि वो उसके साथ गैंगरेप हुआ, वो 29 तारीख से ही बंधक बनी हुई थी, उसके साथ लगातार रेप हो रहा था। उसी अवधि में इसकी सहेली का ये कहना है कि वो उसके साथ उसके घर आई थी, उसके साथ यहाँ पर एक जूडियो मॉल है वहाँ घूमने गई थी। वहाँ पर उसने कई कपड़ों का ट्रायल किया था, उसके फोटोग्राफ्स उसके मोबाइल में खींचे थे। ऐसे तथ्य उसने पुलिस को बताए हैं। पुलिस ने इन तथ्यों की जांच की है और इसकी जो सहेली है पीड़िता की, वो तथ्य प्रमाणित पाए गए हैं। जो हमको सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें 30 तारीख को, 30 मार्च जिस अवधि में स्वयं को वो बंधक होना बता रही है, उस अवधि में वो अपनी 2 सहेलियों के साथ उस मॉल में आती और जाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा भी 29 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में, जिस अवधि में पूरा ये घटनाक्रम बलात्कार का बताया गया है एफआईआर में, उस अवधि में कई अपने दोस्तों के साथ पीड़िता घूमती हुई, मोटरसाइकिल पर जाती हुई दिखाई दे रही है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जो कमिश्नर की तरफ से बयान सामने आया है और जो लड़की की दोस्त भी बता रही है, क्या ये पूरी जांच पड़ताल के बाद सामने आई हैं चीजें? एसआईटी की जो शुरुआती जांच है उसमें ये तथ्य सामने आए हैं और उस तथ्य में जो पीड़िता है, जो उसकी दोस्त है, जिसके लिए वो बता रही थी कि उसके पास ही वो शाम को घटना के बाद रुकी थी, उसी दोस्त ने ही ये मामले खुलासे किए हैं। पीड़िता उसके साथ 2 दिन तक, जिस अवधि में वो बंधक बनाना खुद को बता रही थी, उसके दौरान बनारस के बहुत विख्यात मॉल में घूमती दिखाई दी, कपड़ों का ट्रायल लेती हुई दिखाई दी और ये तस्वीरें, ये वीडियो भी पुलिस को मिल गए हैं। इसके अलावा जिस इलाके में उसने अपने आप को घटना के बारे में बताया, उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज में वो लड़कों के साथ घूमती हुई दिखाई दे रही है। बिना किसी दबाव के वो फ्री होके घूमती दिखाई दे रही है। उसके फुटेज भी मिले हैं और पीड़िता के जो दोस्त है उसने ही अपने बयान से इस पूरे मामले को अब संदिग्ध बना दिया है। उसने बताया कि वो किसी तरीके से दिन भर वो उसके साथ रही, किसी तरीके से उसने इसका जिक्र नहीं किया और ये तमाम सारे जो बयान थे, सीसीटीवी फुटेज थे, कॉल डिटेल थे, वो भी अब पुलिस को मिल गए हैं। तो इस पूरे शुरुआती जांच में ये तथ्य सामने आने के बाद अब पीड़िता ही सवालों के घेरे में घिर गई है और पीड़िता पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जब तक एसआईटी अपनी पूरी बिल्कुल, ये पूरी जांच पड़ताल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मथुरा में नगर निगम का बुलडोजर गरजा है। गांव धौरेरा में 10 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। ईडी के साथ नगर निगम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। शिकायत मिली थी कि सरकारी जमीन पर खेती की आड़ में करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया गया है। बुलडोजर से कब्जा हटाया गया। निगम की टीम ने कब्जा मुक्त कराने के बाद वहां नगर निगम बोर्ड भी लगाया। कब्जा मुक्त जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए है। नगर निगम मथुरा वृंदावन के अंतर्गत वृंदावन में ग्राम धोरेरा अक्रूर मंदिर के पास में सरकारी भूमि बंजर की खसरा संख्या 280 व 281, टोटल इनका रकबा 2790 वर्ग मीटर
ये जमीन इस पे कुछ लोगों ने खेती करके कब्जा किया हुआ था अवैध रूप से। तो नगर निगम की टीम के द्वारा हमारी प्रवर्तन दल की टीम साथ में पुलिस बल और फोर्स लेकर के जेसीबी लेकर के हम लोगों ने इसका पूरा कब्जा हटवाया है और नगर निगम के इस पर बोर्ड लगवा दिए हैं। ये काफी कीमती जमीन है, 2790 वर्ग मीटर जमीन है। मैनपुरी में गैंगस्टर के आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बदमाश अनुपम दुबे की 2 करोड़ 37 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली गई है। और आपको बता दें कि जो आरोपी है अनुपम दुबे फर्रुखाबाद का रहने वाला है और उस पर गैंगस्टर समेत कई केसेस दर्ज हैं। आज प्रशासन ने मैनपुरी में संपत्ति कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 2 करोड़ 37 लाख है। उसमें अभियुक्त अनुपम दुबे पुत्र महेशचंद दुबे जो जनपद फर्रुखाबाद के निवासी हैं, इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 41/24 जो थाना फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद में गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था, उसी में इनके द्वारा जो अवैध कमाई करके जो संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 37 लाख 20,500 रुपए है, उप जिलाधिकारी और राजस्व टीम के साथ कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। सहारनपुर के विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने एक बार फिर से छात्रों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक की घोषणा की है। संस्थान ने कहा है कि नए और पुराने सभी छात्र इस नियम के तहत आएंगे। मल्टीमीडिया और एंड्रॉयड फोन के इस्तेमाल पर रोक है। संस्थान की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि छात्रों का ध्यान शिक्षा से भटकाने वाले किसी भी उपकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले के पीछे तर्क दिया गया है कि आधुनिक तकनीक विशेषकर स्मार्टफोन छात्रों की पढ़ाई में बाधा बन रहे हैं। और बुलंदशहर में एक बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर की हत्या कर दी है। घटना डिबाई थाना इलाके की है। बुजुर्ग की लाश घर में संदिग्ध हालत में मिली थी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। बहू का एक लड़के के साथ अवैध संबंध था। ससुर ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। इसके बाद बहू और उसके प्रेमी ने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक वारदात में बड़ा सुराग गली में लगा सीसीटीवी कैमरा बना है। कैमरे में प्रेमी पवन की मौजूदगी साफ तौर पर नजर आई, जो वारदात के वक्त घर में घुसने और निकलते देखा गया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। डिबाई थाना क्षेत्र डिबाई में एक व्यक्ति राजवीर पुत्र डंबर सिंह उम्र 58 वर्ष की मृत्यु हो गई है। सूचना पर तत्काल थाना डिबाई पुलिस क्षेत्राधिकारी डिबाई एवं फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में पति ने पत्नी पर हत्या कर नीले ड्रम में भरने की धमकी का आरोप लगाया है। नीले ड्रम में भरने की धमकी सुनकर पति की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने घर जाने से इनकार कर दिया। मामला लोहिया नगर थाना इलाके के 100 फुटा रोड का है। आरोपी की नदीम को उसकी पत्नी ने 3 दिन पहले दवा में जहरीला पदार्थ पिला दिया था। हालत बिगड़ने पर नदीम को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन नदीम ने घर जाने से इनकार कर दिया। नदीम का आरोप है कि उसकी पत्नी का शाहिद नाम के लड़के से अफेयर है। पत्नी ने उसकी हत्या कर नीले ड्रम में डालने की धमकी दी है। पीड़ित के परिवार वालों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस अब जांच कर रही है। मेरी घरवाली से का शाहिद नाम के लड़के से चक्कर चल रहा है और मुझे वो धमकी देती है। जब से वो कांड हुआ माधेपुरम वाला, ड्राम की धमकी देती थी। ड्राम में बंद करा के पेंट करा के तेरे ड्राम में वो करा दूंगी, ये जान से मरवा दूंगी। अब उसने जो है मुझे दवाई में जहरीला पदार्थ दे दिया। कब दिया? आज 3 दिन हो गए। इटावा में इंजीनियर मोहित यादव सुसाइड मामले पर नया मोड़ आया है। मोहित यादव का पत्नी नेहा से बातचीत का 1 मिनट का वीडियो क्लिप सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है
कि ये कॉल रिकॉर्डिंग उसी दिन की है जिस दिन मोहित ने होटल में फांसी लगाकर सुसाइड किया था। मोहित और नेहा के बीच बातचीत हुई है, आइए आपको सुनवाते हैं। हेलो सो जाओ आराम से। अब तुम नेहा, तुम क्यों फालतू बात कर रही है, ये बताओ मुझे पहले। कुछ नहीं, अब सो जाओ आराम से मोहित। क्या सो जाऊं आराम से? अब सुबह जो होगा सब तुम्हें सब पता चल जाएगा। नहीं तो इसमें क्या सुबह हो जाएगा, ये बताओ ना मुझे। तुम पता नहीं बेवकूफी वाली बात क्यों करती हो। मुझे भी नहीं पता मोहित, अब क्या होगा अब सुबह। यार तुम्हारा कभी डिवोर्स चाहिए, कभी मुझे अपनी मर्जी से नखलऊ शिफ्ट होना है। मोहित प्लीज, मुझे नहीं पता क्या होगा। मेरे पास रूम में जितनी दवाइयाँ थी मैंने सारी खा ली है। अब मैं बताओ क्या कर सकता हूँ, खाली है तो। कुछ मत करो, बस प्यार से सो जाओ तुम। यार ये नेहा फालतू की बातें मत करो। तुम्हारी जान कसम मैंने सारी दवाइयाँ खा ली। ये फालतू की बातें मत करो प्लीज। उल्टी कर लो या कि। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा में एक प्रेमी की पिटाई का अनोखा मामला सामने आया। जब लड़की के घर वालों को पता चला कि घर के अंदर एक लड़का उससे मिलने के लिए आया है तो उसने उसे पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। पिटाई से बचने के लिए प्रेमी एक संदूक में बंद हो गया था, लेकिन लड़की के घर वालों ने उसे खोज निकाला और संदूक से बाहर निकालकर उसकी जमकर पिटाई की। मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र के गाँव का है। शादीशुदा महिला अपने मायके आई थी। उसने अपने प्रेमी को फ़ोन कर अपने घर बुलाया था, लेकिन लड़की के घर वालों को इसका पता चल गया। उन्होंने घर के अंदर प्रेमी को खोजा तो वो कमरे में रखे संदूक के अंदर छिपा हुआ था। उसके बाद घर वालों ने उसकी बुरी तरीके से पिटाई करनी शुरू कर दी। प्रेमी का संदूक में छुपा उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रेमी की पिटाई के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया है। और दुबई से एक शख्स बीवी के लिए एक बड़े ट्रॉली बैग में गिफ्ट लेकर आया, लेकिन बीवी कुछ और ही गुल खिला रही थी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शौहर को ही मार दिया और फिर उसे ट्रॉली बैग में लाश पैक करके खेतों में ठिकाने लगा दिया। देवरिया में मेरठ जैसी इश्क और मर्डर की पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देवरिया जिले में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने शौहर को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए कातिल पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल आला कत्ल को भी बरामद करने का दावा किया है। दरअसल तलकुलवा थाना क्षेत्र के पकड़ी पटखौली गांव में गेहूं के खेत में किसानों को एक ट्रॉली बैग दिखा था। उस बैग से बदबू आ रही थी। बदबू आने पर किसानों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस को लगा कि इसमें कुछ ऐसा है जो उच्च अधिकारियों के पहुंचने के बाद ही खोला जाना संभव है। मौके पर एसपी समेत पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और जब ट्रॉली बैग को खोला गया तो पुलिस भी सन्न रह गई। उसमें एक अज्ञात युवक का शव था। ट्रॉली बैग को चादर और प्लास्टिक की पन्नी से बांधा गया था। पुलिस को इस बात की चिंता सता रही थी, आखिर यह शव किसका है। पुलिस ने डेड बॉडी को दिखाकर आसपास के गांव में पहचान करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस की आंखों में उस वक्त चमक आ गई जब ट्रॉली बैग पर एयरपोर्ट का एक स्लिप लगा हुआ दिखा। उस स्लिप पर देवरिया जिले के माइल थाना क्षेत्र के भटोली गांव के रहने वाले एक शख्स का नाम था और स्लिप का कुछ पार्ट फटा हुआ था। पुलिस शव की फोटो और स्लिप को लेकर गांव में पहुंची तो पता चला कि यह शव भटोली गांव के रहने वाले नौशाद अहमद का है। यहाँ पे किसी ने फोन किया, कोई पुलिस ने, कि आप यहाँ पे लाश पड़ी है, आकर के आप ले जाइए। फिर हमको भी यही फोन हुआ कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है कि ये मर्डर हुआ है। लेकिन हम लोग श्योर 100% है कि ये दोनों मिल के किए हैं। कौन लोग थे दोनों लोग? ये एक भांजा है, भांजा से उनकी बीवी का अफेयर था, बहुत 1 साल पहले से अफेयर था इन लोग का, दोनों का, और ये दोनों मिलके ही मारे और इन दोनों को मुझे फांसी चाहिए। तो ट्रॉली बैग पे भी हम लोग को एविडेंस मिले। एक स्पेशली एक कागज़ जो मिला था जिसमें कि जो जैसे होता है इंटरनेशनल ट्रैवलर होते हैं, जैसा आप जानते हैं कि वो लोग लिख देते हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर ताकि उनका सामान मिस ना हो। तो उसमें लिखा हुआ था कि 2 शहरों का नाम लिखा हुआ था। उसके बैग पे पासपोर्ट का जेरॉक्स था, तो जिससे उनका एड्रेस पता चला।
तो यही एड्रेस बचाने के लिए ये जो अभियुक्त हैं उन्होंने इस बॉडी को इतनी दूर डिस्पोज किया था। पुलिस इस बात को पता करने में जुट गई कि आखिर नौशाद की हत्या किसने की होगी। पुलिस ने मृतक नौशाद अहमद की पत्नी रजिया को जब हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो रजिया ने जुबान खोल दी। रजिया ने बताया कि वो अपने पति के भाई के लड़के यानी अपने भतीजे रोमान से प्रेम करती है और उसी के साथ मिलकर उसने अपने पति नौशाद अहमद की हत्या की है। हत्या के बाद उसने घर में रखा एक ट्रॉली बैग लिया और शव को ठूंसने की कोशिश की, लेकिन मृतक का पैर बड़ा होने की वजह से वो शव को उसमें एडजस्ट नहीं कर पाई। फिर रजिया ने घर में रखे एक विदेशी ट्रॉली बैग को निकाला जिसमें मृतक का शव पूरी तरह से आ गया। रजिया और रोमान बैग को कार में रखकर ले गए और घर से करीब 60 किलोमीटर दूर तरकुलवा थाना क्षेत्र के पकड़ी पटखोली गांव में खेत में फेंक आए। इनके साथ प्लान वे में पूरी तरह से प्लानिंग करी थी और इन्होंने कुछ नींद की या हल्की सी ऐसी दवा खिलाई भी थी। तो ये जब पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे कि जो मृतक है पूरी तरह से सो गया है, तो ये घटना लगभग उन्होंने 2 बजे के बाद कारिक करी। ये जो 2 को एक्यूज्ड हैं ये एक बोलेरो गाड़ी लेकर के आए थे। ये दोनों को एक्यूज्ड जो हैं मेल, ये दोनों पार्ट टाइम ड्राइवर हैं। तो इन्होंने एक बोलेरो गाड़ी, अब ये हम लोग अभी पता कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, लेकिन बोलेरो थी, वो लेकर आए थे और इन्होंने घर में ही जो उपलब्ध होते हैं जो वेपन, उन्हीं से साथ तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की और बाद में बैग में भर के वहाँ से निकले हैं। नौशाद अहमद दुबई में रहकर ड्राइविंग का काम करता था और कुछ दिन पहले ही वो अपने घर वापस लौटा था। मृतक अपनी पत्नी का प्रेम प्रसंग जानता था और इस बात को लेकर घर पर कई बार विवाद भी हो चुका था। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी रजिया ने प्रेमी रोमान के साथ मिलकर पहले नौशाद का कत्ल किया, फिर उसके शव को ट्रॉली बैग में भरा और घर से करीब 60 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। हालांकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कर रही है और हत्या में प्रयोग कई सामान भी बरामद कर लिया है और पत्नी को अरेस्ट कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। और फतेहपुर में पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। हिस्ट्री शीटर शुभम पटेल के पैर में गोली लगी है और दूसरे आरोपी अखिलेश यादव को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया है। आरोपी के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। हिस्ट्री शीटर शुभम पटेल के विरुद्ध दर्ज हैं 10 मुकदमे। ललौली थाना क्षेत्र के कोर्रा कनक के पास मुठभेड़ हुई है। पुलिस के मुताबिक बदमाश शुभम पटेल थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। नोएडा के चर्चित नैनीताल बैंक फ्रॉड केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में नाइजीरियन नागरिक समेत 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और गिरोह के तार ड्रग तस्करी से भी जुड़े होने के सबूत पुलिस को मिले हैं। नोएडा में एक ठिकाने पर छापेमारी के दौरान लगभग 20 लाख रुपए के टैबलेट बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। देखिए। नोएडा के नैनीताल बैंक में सर्वर हैक कर 16 करोड़ के फ्रॉड केस में साइबर क्राइम नोएडा पुलिस ने एक नाइजीरियन नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें पकड़े गए नाइजीरियन नागरिक के पास से MDM टैबलेट बरामद की गई है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 20 लाख रुपए की जा रही है। नाइजीरियन नागरिक एलेक्स के साथ ग्रेटर नोएडा के सावेज अमित और दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर फ्रॉड केस में अब तक 16 में से 3 करोड़ की रिकवरी की जा चुकी है। नाइजीरियन नागरिक समेत 4 गिरफ्तार। बीटा 2 फ्लैट पर रेड में पकड़े गए आरोपी गिरोह के तार ड्रग्स तस्करी से भी जुड़े। कब्जे से बरामद हुई MDMA टैबलेट 85 खातों में ट्रांसफर किए थे करीब 16 करोड़। सर्वर हैक करने के बाद साइबर ठगों ने करीब 16 करोड़ की धनराशि 85 खातों में ट्रांसफर की थी। अधिकांश खाते फेक थे और कुछ खाते ऐसे थे जो खरीदे गए थे या बंद खातों को दोबारा चालू कराया गया था। इन खातों में पैसा ट्रांसफर होने के बाद अब निकाला जा रहा था। नैनीताल
बैंक से 16 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मैं आपको बता दें, पिछले वर्ष जुलाई 2024 को नैनीताल बैंक के खाते से 16 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई थी और अब इस पूरे प्रकरण में नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने खुलासा किया है, जिसमें एक नाइजीरियन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नैनीताल बैंक फ्रॉड मामले में पुलिस को नाइजीरियन गिरोह का हाथ होने का शक था। जांच में एलेक्स नाम के एक शख्स के बारे में जानकारी मिली। पता चला कि ये साइबर फ्रॉड करने के अलावा दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित ड्रग्स का सप्लायर भी है। मुखबिर और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से इसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद इसके 3 और साथियों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी। एलेक्स के पास से कैश, चेकबुक, बैंक पासबुक, पासपोर्ट के अलावा MDM टैबलेट भी बरामद की गई। ये टैबलेट नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है। पता लगाया जा रहा है इन टैबलेट्स का मेन सप्लायर कौन है। अभी जो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ कि एक नाइजीरियन जिसका एलेक्स नाम है उसको गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ 3 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। तो इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो कैश हुआ है, मोबाइल, सिम, पासबुकें, जिससे ये फ्रॉड करके वो पैसा निकालते थे। और इसी बीच इसी में ये खुलासा हुआ कि ये जो एलेक्स था इसको एक सावेज उस सानू नाम का व्यक्ति है जो इसको पैसे निकाल करके देता था, जो फ्रॉड किया था उस पैसे को निकाल के देता था। जब हमारी टीम ने इसके यहाँ रेड किया तो वहाँ 2 लड़के और मिले जो इससे ड्रग लेने आए थे। नाइजीरियन नागरिक की गिरफ्तारी के बाद बैंक में करोड़ों के फ्रॉड और ड्रग्स तस्करी का खुलासा हुआ है। फिलहाल नोएडा पुलिस इस गिरोह की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिससे पता लग सके कि आखिर इस गैंग के तार कहां से जुड़े हैं। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। और गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में एक भयंकर सड़क हादसा हो गया है। एक कार सड़क किनारे खड़ी थी जिसका ड्राइवर स्टेपनी बदल रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई है। पुलिस जाँच कर रही है। अब सही जैसा होगा, जैसे तो बनाऊंगा, सही है, जैसा ही होगा।